करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कह रहा है कैन दी नंबर 15 रेज टू द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या जो ये 15 की पावर जो n है क्या ये कभी 0 पे n होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप फुली वॉच करो ताकि जो भी ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और अगर समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि ये 15 रेज टू द पावर n दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे कि 15 रेज टू द पावर n दिया हुआ, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 5 रेज टू द पावर n। और अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए तो जो ये बाहर जो एक्सपोनेंट है तो इसको हम 3 की पावर n और 5 की पावर n लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से 3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n। और अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 4n = 1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन 1 के अंदर, इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1 5 रेज टू द पावर 1। मतलब 3 × 5 का ये फैक्टर बना है। इसी तरीके से अगर हम n की जगह पे अगर 2 पुट करें, क्योंकि यहाँ पर जो n है ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी जो हमने 1 लिया था ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए अगर n को हम 2 लेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर, अगेन इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 × 3 और 5 × 5। अगर हम एक और इसको करके दिखाएं, n नेचुरल नंबर 3 के लिए इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर दोबारा से ये जो है 3 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 3 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हमने जितने भी यहाँ पर फैक्टर किए हैं अगर हम इसमें से देखें, अगर ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है और अगर ये 4 हो जाता है जो हमने सॉल्व किया है, तो इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, तो इस 2 3 और 4 में हमको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है, वी ऑब्जर्व that 3 raised to the power n and 5 raised to the power n does not contain any factor of the form 2 × 5। तो ये हम रीज़न में दे सकते हैं, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं। और मैं आपको अभी ये बात ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये 2 × 5 जो है मैं ये क्यों फैक्टर का नाम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट 3 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर n डज नॉट कंटेन एनी फैक्टर ऑफ द फॉर्म 2 × 5, देयरफॉर 15 raised to the power n cannot end with the digit 0, तो इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर एंड होता है 0 पे, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 10 है तो अगर ये 0 पे एंड हो रहा है तो इसका जो फैक्टर है 2 × 5 आता है। अगर आप 20 का फैक्टर करें तो इसका जो फैक्टर है ये 2 × 2 × 5, अगेन क्या है यहाँ पर 2 × 5 जैसे यहाँ पे है। इसी तरीके से अगर 30 है और 30 जो है वो 0 पे एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर में 2 × 3 × 5, तो मतलब 2 और 5 फिर से आ गया। इसी तरीके से अगर 40 सो ऑन,
अगर आप जितना मर्जी आप फैक्टर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर जो 0 पे एंड होता है उसके फैक्टर में 2 और 5 आता है। और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चीज़ हमने करके दिखाया कि किसी भी n1 मतलब नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 15 रेज़ टू द पावर n है और यहाँ पे इसी n को इसने बोला है कि n बीइंग अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम देख रहे हैं कि n अगर 1 पुट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी फैक्टर 2 इंटू 5 का नहीं है, चाहे आप इक्वेशन 2 में देखो, चाहे 3 में देखो, चाहे यहाँ पर 4 में देखो, एक्चुअली ये 3 है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 15 की पावर n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।